हेलो डॉक्टर्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा रहना भी चाहिए। आज हम लोग नीट का देखा जाएगा 2024 के अंतर्गत जो बायोलॉजी सेक्शन से देखा जाएगा, जो टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस को पढ़ा जाएगा। और आप लोग अच्छा से पढ़ते रहिएगा, अपने अपने एम्स यानी टारगेट के प्रति ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा टाइम तो अब नहीं रहा है। और जितना हो सकेगा बेटर से बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे A to Z बायो के चैप्टर 1 से लेकर के लास्ट चैप्टर तक और क्लास 11th से लेकर के क्लास 12th तक संपूर्ण बायोलॉजी का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचे। तो आज हम लोग देखा जाएगा जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर्स है उसके बारे में देखा जाएगा। और संपूर्ण इसके अंदर जो भी एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनेगा टॉप 159 क्वेश्चंस को देखा जाएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और हमारे साथ साथ आप लोग एमसीक्यूज क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और वीडियो को पॉज कर करके आप लोग क्वेश्चंस को, जितना भी क्वेश्चंस आप लोग राइट कीजिएगा उसको ऐड करके लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारा इतना क्वेश्चंस राइट हुआ। तो चलिए प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चंस को देखा जाएगा और आप लोग भी साथ साथ आंसर्स देने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चंस है उसको देखा जाएगा कि वृद्धि है, वृद्धि क्या है। तो वृद्धि आकार में भी वृद्धि हो सकता है, नहीं हर एक फील्ड में वृद्धि हो सकता है। तो क्वेश्चन 1 है कि वृद्धि है, तो इसको देखा जाए कि वृद्धि किसमें किसमें हो सकती है। चलिए आप लोग का ऑप्शंस है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि नए जीव द्रव्य का संश्लेषण, सेकेंड ऑप्शन है कि भार में वृद्धि होना, थर्ड है कि आकार में वृद्धि होना, और फोर्थ है कि उपरोक्त में सभी। तो आप लोग जरूर इसका आंसर्स बताइएगा। तो इसका आंसर्स क्या होगा आप लोग सोच लीजिए। तो चलिए अब हम बता दें, इसका आंसर्स होगा कि उपरोक्त सभी, यही इसका आंसर्स होगा। क्योंकि वृद्धि हर एक फील्ड में होता है, या तो जीव द्रव्य का संश्लेषण में वृद्धि हो, जब नया जीव द्रव्य बनेगा तो नए जो ये नया शब्द है इसके लिए तो भाई वृद्धि की आवश्यकता होगा ही, या तो भार में वृद्धि हो या आकार में वृद्धि हो। तो इसका जो ऑप्शंस राइट होगा उपरोक्त सभी। तो आप लोग ऐसा ही करके क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं और आप लोग जल्दीबाजी मत कीजिएगा। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़िए कि लिनियस की, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाएगा, लिनियस की किस पुस्तक के प्रकाशन में पादपों का वैज्ञानिक नामकरण प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं कि इसका ऑप्शंस क्या है। तो इसका ऑप्शंस है कि फर्स्ट है कि जेनेरा प्लांटेरम, सेकंड है कि सिस्टेमा नेचुरा, थर्ड है कि स्पीसीज प्लांटेरम, और फोर्थ है कि चरक संहिता। आप लोग इसका आंसर दीजिए और बताइए कि इसका आंसर कौन राइट होगा। तो चलिए अब हम बताते हैं, इसका आंसर होगा सिस्टेमा नेचुरे। इसका जो राइट आंसर होगा सिस्टेमा नेचुरे। ऐसे करके आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, वो ढेर सारा क्वेश्चंस को देखा जाएगा, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति का सही जैविक नाम नहीं है। आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा और अच्छा से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति का सही जैविक नाम नहीं है। चलिए इसका ऑप्शंस को देखते हैं। चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए। पहला है कि सोलेनम निग्रा, सेकंड है कि पेंथरलियो, और थर्ड है कि सोलेनम ट्यूबेरोसम, और फोर्थ है कि उपरोक्त सभी। आंसर बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जाति का सही जैविक नाम नहीं है, उपरोक्त सभी जाति का इसमें से कोई नाम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आप लोग के पास है कि द्विपद नामकरण
सबसे पहले आप लोग क्वेश्चंस को अच्छा से रीड कीजिएगा। द्विपद नामकरण किसके द्वारा दिया गया था? चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है कि लिनियस के माध्यम से, विटेकर के माध्यम से, हक्सले के माध्यम से और डार्विन के माध्यम से। इसका आंसर्स बताइए आप लोग। इसका आंसर्स होगा लिनियस के माध्यम से दिया गया था द्विपद नामकरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजा सैटिवा चावल का द्विपद नाम है सैटिवा। तो ये जो सैटिवा है ये प्रतीक क्या कर रहा है? चलिए अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं और इसका आंसर्स बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन है कि फर्स्ट स्थानीय भाषा का नाम बता रहा है सैटिवा, जाति संकेत पद बता रहा है, कि वंश नाम बता रहा है, कि विशिष्ट नामकरण बता रहा है। आंसर बताइए। तो इसमें जो सैटिवा है वो जाति संकेत पद बता रहा है, जाति संकेत पद बता रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए अब आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समूह में सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषताएं नहीं है? क्वेश्चंस को एक बार और ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस समूहों में सजीव को परिभाषित करने वाली विशेषता नहीं है? चलिए इसके ऑप्शन को देखिए। फर्स्ट है कि वृद्धि और जनन, सेकेंड है कि उपापचय और कोशिका स्तर का संगठन, थर्ड है उत्तेजना और चेतना की प्रतिक्रिया, और लास्ट है फोर्थ है कि सभी। इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में सजीवों को परिभाषित करने वाली विशेषताएं नहीं है? इसका आंसर होगा वृद्धि और जनन। इसका आंसर वृद्धि और जनन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को जो टाइम दिया जा रहा है उसमें जब फटाक से आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वृद्धि के लिए गलत है, निम्न में से वृद्धि के लिए गलत है। चलिए ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है कि जीवों में वृद्धि बाहर से होती है, सेकेंड है कि वृद्धि और जनन उच्च पादपों और जंतुओं में अनन्य घटनाएं हैं, थर्ड है कि अमृत जीव में वृद्धि नहीं होती है, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। फिर एक बार और क्वेश्चन को सुनिएगा कि निम्न में से वृद्धि के लिए गलत कथन कौन सा है? चलिए इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर होगा कि जीवों में वृद्धि बाहर से होती है, जीवों में वृद्धि बाहर से होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि जो बरगद पेड़ है, तो बरगद का वैज्ञानिक नाम फिक्स बेंगालेसिस लिखा गया है। इस संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो बरगद का साइंटिफिक नाम होता है बेंगालेसिस, इसका जो संबंध है वो कौन सा कथन सही है, अब इसको देखना है। तो चलिए अब ऑप्शन देखिए और इसका आंसर बताइए। फर्स्ट है कि अक्षर जो एल है लैटिन भाषा को दर्शाता है, सेकेंड नाम के पिछले भाग को पहले लिखा जाना चाहिए और बेंगालेसिस फिक्स से पहले, थर्ड है कि जो शब्द एल वर्गीकरण को दर्शाता है जिसने इसके पहले वर्णन किया, और फोर्थ है कि बेंगालेसिस एक वंश नाम है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा कि शब्द एल वर्गीकरण को दर्शाता है जिसने इसके पहले वर्णन किया, यानी थर्ड नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में समूहीकृत किया जाता है। फिर क्वेश्चंस को सुनिएगा कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में सामूहिकृत किया जाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन है कि फर्स्ट पहचान, सेकेंड है नामकरण,
थर्ड है वर्गीकरण, फोर्थ है समानताएं। आंसर दीजिए इसका। तो इसका आंसर होगा वर्गीकरण। इसका आंसर वर्गीकरण होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देते रहिए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ALES एलिस के साथ समाप्त होने वाले शब्द इंगित करते हैं। ये जो एलिस है समाप्त होने वाले शब्द इंगित करते हैं। चलिए ऑप्शन में इसका आंसर देखिए और आंसर बताइए। फर्स्ट है कि कुल, सेकेंड है वर्ग, थर्ड है गढ़ और फोर्थ है वंश। क्या इंगित करता है वो? तो जो इसका आंसर होगा वो गढ़ होगा। ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के पास है कि पूस यानी गुड़ कार्निवोरा में शामिल कुल है। क्या बताना है यहाँ पे? कुल बताना है कि जो पूस गुड़ है कार्निवोरा में शामिल कुल है। चलिए इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। फर्स्ट है कि फेलिट, सेकेंड है कि होमिनिड और मस्किड और ये सभी। इसका आंसर बताइए कौन सा राइट होगा। तो इसका आंसर राइट होगा फेलिड। ये इसका आंसर राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो गढ़ होता है किसके बीच रखा गया है। जो गढ़ है किसके बीच रखा गया है? चलिए ऑप्शन देखिए। फर्स्ट है कि जगत और संघ के बीच, जगत और वर्ग के बीच, वर्ग और कुल के बीच और वंश और जात के बीच। बताइए इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा वर्ग और कुल के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसके बाद उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। देहरादून, लखनऊ, दिल्ली, पुणे। आंसर बताइए कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होमिनिडे का कुल है। होमिनिडे का कुल है, इसमें क्या बताना है? कुल बताना है। चलिए अब इसका आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन देखिए, इसका आंसर बताइए। एक कैनिस हो जाएगा, एक होमोसेपियंस, ये 1 या 2 दोनों हो सकता है, या फेलिस हो सकता है। आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर होगा होमोसोपियंस। होमोसोपियंस इसका आंसर राइट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए जीवित पादपों का संग्रह रखते हैं। ए जीवित पादपों का संग्रह रखते हैं, इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है कि वनस्पति उद्यान, हर्बेरियम, संग्रहालय, ये सभी। कौन सा राइट होगा? आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वनस्पति उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सूचना हर्बेरियम सीट के लेवल पर दी जाती है। जो हर्बेरियम होता है उसके सीट पर कौन सी सूचना दी जाती है? चलिए ऑप्शन देखिए और इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कि संग्रहकर्ता का नाम, क्षेत्र का नक्शा, हर्बेरियम के संस्थापक का नाम, अन्य संबंधित सदस्यों का विवरण। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा संग्रहकर्ता का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्राणी उद्यान पर उपयुक्त होता है। प्राणी उद्यान पर उपयुक्त होता है। चलिए इसका आंसर दीजिए।
इसका ऑप्शन है कि संरक्षण के इन विट्रो मोड में, पालतू जंतुओं को मानव देखभाल में रखा जाता है, थर्ड है कि जंगली जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है, और ये सभी। आंसर बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा कि जंगली जानवरों को अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि कुंजी के लिए क्या गलत है। अभी ऑप्शन आएगा, उसमें कुंजी के लिए क्या गलत है, चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है कि कपलेट विषम वर्णों का युग्म है, और सेकंड है कि एक ही कुंजी का उपयोग विभिन्न वर्गीकरण श्रेणियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, कुंजी के प्रत्येक कथन को लीड कहते हैं। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी। आंसर इसका दीजिए। तो इसका आंसर होगा एक ही कुंजी का उपयोग विभिन्न वर्गीकरण श्रेणियों के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि उपापचय के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। जो उपापचय मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होता है के संबंध में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसका ऑप्शन है कि फर्स्ट है कि सूक्ष्म जीव उपापचय को प्रदर्शित करते हैं, यह सभी जीवित जीवों का लक्षण है। थर्ड है कि उपापचय प्रतिक्रिया को इन विट्रो में प्रदर्शित किया जा सकता है, यह जीवन रूपों की एक परिभाषित विशेषता नहीं है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 होगा इसका कि यह जीवन रूपों की एक परिभाषित विशेषता नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की निर्जीव वस्तुएं दर्शाती या प्रदर्शित करती हैं क्या। तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। आंसर बताइए। ऑप्शन है कि फर्स्ट है कि स्व प्रतिकृति का लक्षण, विकास, स्वनियमन, अन्योन्य क्रिया तंत्र, प्रतिवर्ती वृद्धि। आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 4 यानी प्रतिवर्ती वृद्धि। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जीव वस्तुओं द्वारा दर्शाई गई वृद्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है। फिर देखिएगा क्वेश्चन को कि निर्जीव वस्तुओं द्वारा दर्शाई गई वृद्धि के बारे में कौन सा कथन असत्य है। चलिए इसका आंसर दीजिए। वृद्धि बाहरी होती है, वृद्धि परिवर्ती होती है, वृद्धि सतह पर सामग्री के संचय के कारण होती है, वृद्धि आंतरिक होती है। कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कि वृद्धि आंतरिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है, जीवित जीवों की परिभाषित विशेषता है। चलिए इसका आंसर दीजिए। फर्स्ट है प्रजनन, उपापचय, चेतना, कोशिका विभाजन। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा चेतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि की द्वियुग्मी विशेषताएं, जो वृद्धि होता है उसके द्वियुग्मी विशेषताएं हैं। इसका आंसर बताइए। चलिए ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है कि व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, आणविक भार में वृद्धि और द्रव्यमान में वृद्धि, आकार में वृद्धि और द्रव्यमान में कमी। इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर फर्स्ट होगा व्यष्टियों की संख्या में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि। ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण कृत्रिम प्रणाली किस आधार पर पादपों को वर्गीकृत करती है। जो वर्गीकरण होता है कृत्रिम प्रणाली किस आधार पर पादपों को वर्गीकृत करती है। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग। ऑप्शन है कि 1 या 2 लक्षणों पर,
जातिवृत्ति प्रवृत्तियों पर, कई प्राकृतिक वर्तमान विशेषताओं पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एक या दो लक्षणों पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। ऐसे आप लोग बने रहिएगा और क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा से होता रहेगा और आप लोग को उतना ही ज़्यादा नॉलेज बढ़ता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेमेटिक शब्द किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है। इसका आंसर बताइए। मायरे, बैंथम, हचिंसन, लिनियस, कौन है? इसका आंसर है लिनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। आईसीबीएन पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? आंसर बताइए इसका। 1961, 1964, 1975, 1953, कौन सा राइट है? इसका आंसर होगा 1961। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। लिनियस की पुस्तक के प्रकाशन के साथ पादपों का वैज्ञानिक नामकरण कब शुरू हुआ? कौन शुरू किया? इसका बताइए कि लिनियस की पुस्तक के प्रकाशन के साथ पादपों का वैज्ञानिक नामकरण शुरू हुआ। चलिए आप लोग के पास ऑप्शन है जेनेरा प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरे, स्पीसीज प्लांटेरम, चरका संहिता। इसका ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा स्पीसीज प्लांटेरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण की सबसे छोटी मूल इकाई है। जो वर्गीकरण होता है उसके सबसे छोटी मूल इकाई क्या है? आंसर बताइए। वंश, प्रजाति, गण, उपरोक्त सभी, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है प्रजाति। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप नामकरण का अर्थ है। क्या अर्थ है भाई? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। बिना किसी नियम के पौधों को नाम देना, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पौधों का नामकरण करना, स्थानीय भाषा में पौधों का नामकरण, या पौधों को अंग्रेजी भाषा में नामकरण करना। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सेकंड होगा, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत पौधों का नामकरण करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। वर्गीकृत शब्द किसके द्वारा दिया गया था? इसका आंसर बताइए आप लोग। लिनियस के द्वारा, मायर के द्वारा, हेकेल के द्वारा, एपिडे कैंडोले के द्वारा, कौन है इसका राइट आंसर? इसका आंसर होगा एपिडे कैंडोले। चलिए क्वेश्चन को अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और देखते रहिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सही है? नाम दे रहे हैं उसको बताइए आप लोग। सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम लिनियस, उपरोक्त सभी, कौन सा इसका? एक किसी का नाम नहीं, लेकिन ये जो साइंटिफिक नाम लिखा जाता है किस माध्यम से लिखा जाता है, इसमें राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर थर्ड सही होगा, सोलेनम ट्यूबेरोसम लिनियस, क्योंकि इसमें साइंटिफिक का भी नाम थोड़ा ऐड करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सिस्टमैटिक्स से संबंधित है। आंसर दीजिए। वर्गीकरण से, नामकरण से, पहचान से, सभी से। सिस्टमैटिक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा फोर्थ, सभी से। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। जातिवृत्त संदर्भित करता है। इसका आंसर बताइए। प्राकृतिक वर्गीकरण, विकासवादी वर्गीकरण, विकासवादी इतिहास, शैवाल की उत्पत्ति, क्या इसका आंसर है? इसका आंसर होगा विकासवादी इतिहास।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। वर्गीकरण का प्रथम चरण है। ऑप्शन है पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, समानताएं। आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पहचान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। सिस्टेमा नेचुरे नेचुरा पुस्तक किसने लिखी? सिस्टेमा नेचुरा पुस्तक किसने लिखी, बताइए आंसर इसका क्या होगा। लेनियस, मायर, जानरे, डी कैंडोले। आंसर बताइए तो। इसका आंसर होगा लेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी, इसका आंसर बताइए तो। ऑप्शन है लेनियस, मायर, बेंथम, अरस्तु। आंसर दीजिए। इसका भी आंसर वही होगा, लेनियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। नामकरण की द्विपद प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी, इसका आंसर बताइए। मैग्नस, लेनियस, कैसल पिन्नो, डिस्कोरिडस। तो इसका भी आंसर लेनियस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अधिकांश वानस्पतिक नाम निम्नलिखित भाषा में लिखे गए थे। जो अधिकांश वानस्पतिक नाम है निम्नलिखित भाषा में लिखे गए थे, बताइए कौन से भाषा में। जर्मन की, ग्रीक है कि लैटिन है कि स्पेनिश है, इसका आंसर बताइए। तो वानस्पतिक नाम जो था लैटिन में ज़्यादा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन को देखते हैं। विकासवादी वर्गीकरण कहलाता है। चलिए इसका आंसर बताइए। कृत्रिम प्रणाली, प्राकृतिक प्रणाली, जातिवृत्ति प्रणाली, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन राइट होगा, जातिवृत्ति प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार बनता है। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या और प्रकार बनता है किसके माध्यम से? तो वर्गीकी, पादप की विविधता, जंतु विविधता, जैव विविधता। आंसर दीजिए इसका। इसका ऑप्शन राइट होगा फोर्थ, जैव विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, वो क्या कहलाती है? चलिए एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देखे जा सकने वाले लक्षणों के आधार पर सुविधाजनक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन देखिए। जैव विविधता, की वर्गीकरण, की पहचान, की नामकरण। ऑप्शन बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा वर्गीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। एक आम का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम और पैंथेरा लियो। नामों में इंडिका और ट्यूबेसो एवं लियो शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या प्रतिनिधित्व करते हैं? ये साइंटिफिक नाम है, उसका प्रतिनिधित्व बताना है कि जैसे इंडिका है और लियो शब्द है, क्या प्रतीक करते हैं मतलब। एक और क्वेश्चन को देखिएगा कि मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम और पैंथेरा लियो नामों में इंडिका, ट्यूबेसो एवं लियो शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए। सामान्य नाम, वंश संकेत, प्रजातियों का नाम, जाति संकेत। आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जल्दी।
इसका राइट आंसर होगा जाति संकेत। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वर्णित जैव विविधता क्षेत्र है, लिमिट बताइए। जैसे 1.7 से 1.8 मिलियन, 1.1 1.8 ट्रिलियन, 1.7 से 1.8 बिलियन व 17 से 18 बिलियन। आंसर बताइए कौन सा राइट है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट 1.7 से 1.8 मिलियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। आईसीबीएन के लिए कोड है, आईसीबीएन के लिए कोड है क्या भाई, इसका फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमियल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नेमिंग, और चौथा है कि इंटरनेशनल कोड फॉर बायोनोमियल नेमिंग। इसका आंसर बताइए। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, टाइम नहीं है आप लोग के पास और ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए इसका आंसर होगा इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग कि हाथ से लिखे जाने पर जैविक नाम आवश्यक होना चाहिए। जैसे जो भी जैविक नाम हाथ से लिखा जाए तो उसका आइडिया क्या होना चाहिए, आंसर बताइए। रेखांकित, बोल्ड या एडिक्स होना चाहिए कि बड़े अक्षर में कि इटैलिक में लिखना चाहिए। आंसर दीजिए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा रेखांकित में लिखना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि जीवों का समूह जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और प्रकृति में स्वतंत्र रूप से प्रजनन करते हैं, गठन क्या करते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। प्रजाति के माध्यम से कि वंश की, कुल की, वर्ग कहलाएंगे। गठन क्या करते हैं वो। चलिए इसका राइट आंसर होगा प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर दीजिए कि जो टैक्सॉन होता है इस शब्द संदर्भित करता है। टैक्सॉन का मतलब क्या होता है बताइए। एक प्रजाति का नाम होता है कि एक वंश का नाम होता है कि एक कुल का नाम होता है कि किसी भी पद का एक वर्गीकरण समूह है। टैक्सॉन का मतलब बताइए। इसका राइट आंसर होगा किसी भी पद का एक वर्गीकरण समूह होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनेक संयोजन को मिलाकर एक प्रभाग का निर्माण होता है। अब एक प्रभाग कौन होता है बताइए, आंसर बताइए। इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। गण होता है कि कुल होता है कि वर्ग होता है कि जनजाति होता है। इसका आंसर होगा वर्ग, वर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि वर्गीय की श्रेणियों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। अभी यहाँ पे कुछ क्रम ऐसे ऐसे करके दिया गया है, आप लोग को सही क्रम ज्ञात करना। चलिए आंसर बताइए इसका। प्रभाग, जगत, वंशगण, प्रजाति, वंश, कुलगण, वर्ग, गण, कुल, प्रभाग, जगत, वर्ग, प्रजाति, गण, कौन होगा बताइए। आंसर दीजिए। तो इसका आंसर सेकेंड होगा प्रजाति, वंश, कुल, गण। ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें रिक्त स्थान में पूर्ति करना है। जैसे रिक्त स्थान ए और बी है, उसमें जगत, संघ और ए के जगह पे क्या होगा और बी के जगह पे क्या होगा। क्वेश्चंस को देखिए कि रिक्त स्थान ए और बी भरना है। एक जगत होता है, संघ होता है और गढ़ के पहले और गढ़ के बाद में बताना क्या हो सकता है। चलिए आंसर दीजिए इसका। ऑप्शन देखिए। एक जगह पर वंश होगा कि जात होगा कि कुल होगा कि वर्ग होगा कि वर्ग होगा कि कुल होगा कि जात होगा कि श्रेणी होगा, बताइए आंसर। इसका राइट आंसर थर्ड होगा, वर्ग कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चावल, अनाज, एक बीजपत्री और पादप प्रतिनिधित्व क्या करते हैं। चावल, अनाज, एक बीजपत्री और पादप प्रतिनिधित्व करते हैं क्या। आंसर दीजिए इसका। विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वर्ग को, विभिन्न श्रेणी के समान वर्ग को, विभिन्न श्रेणी के समान वर्ग को, समान वर्ग के विभिन्न श्रेणी को, विभिन्न वर्ग के समान श्रेणी को। आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा विभिन्न स्तरों पर विभिन्न वर्ग को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो गण होता है प्राइमेट और कार्निवोरा एक ही वर्ग में रखे गए हैं। जैसे गण का नाम बताने कि जो प्राइमेट और कार्निवोरा एक ही वर्ग में रखे गए हैं। जैसे कौन में? तो एक होमिनिड होता है, एक स्तनधारी, एक इंसेक्टा, एक कार्डेटा। किस में रखा गया है? आंसर दीजिए। स्तनधारी में रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। वर्गीकरण पद्धति विवरण रखता है। जो वर्गीकरण पद्धति क्या विवरण रखता है? आंसर बताइए इसका। तो चलिए ऑप्शन है कि जीवों के बीच विकासवादी संबंध का, जीवों के बीच प्रजनन संबंध का, जीवों के बीच आर्थिक संबंध का, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, जीवों के बीच विकासवादी संबंध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो जाति मानी जाती है। जो जाति होता है क्या मानी जाती है? वर्गीकरण की मूल इकाई, कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई, कि मानव मन की कृत्रिम अवधारणा जिसे निरपेक्ष रूप से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, वर्गीकी विज्ञ द्वारा तैयार वर्गीकरण की वास्तविक इकाई। आंसर बताइए। इसका फर्स्ट आंसर राइट होगा, वर्गीकरण की मूल इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य का परिवार है क्या? आंसर बताइए। होमिनिड, होमिनिडी, प्राइमेटा, सीबोइडी। क्या है मनुष्य का परिवार? इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो ACEAE से समाप्त होने वाला शब्द इंगित करता है ACEAE, तो इसका क्या होगा? पीढ़ी, कुल, गण, वर्ग। क्या इसका आंसर बताइए? पीढ़ी, कुल, गण, वर्ग। पीढ़ी, कुल, गण, वर्ग। ACEAE क्या है? यह कुल को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जो गण है पॉलीमोनियलस का आधार है, पॉलीमोनियलस का आधार है। चलिए इसका आंसर बताइए। ऑप्शन है कि प्रजनन लक्षण, पुष्प लक्षण, विकासवादी लक्षण, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर पुष्प लक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्गीकी सहायक के रूप में नहीं किया जाता है? चलिए आंसर इसका बताइए। प्राणी उद्यान, मृदा, हर्बेरियम, संग्रहालय। तो इसका आंसर मृदा होगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। सबसे बड़ा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, क्रमशः कहाँ स्थित है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा। चलिए नाम बताइए जगह का। ये सब ऐसे रहेगा। क्यू लखनऊ हावड़ा, क्यू हावड़ा लखनऊ, कि लखनऊ हावड़ा क्यू, कि हावड़ा लखनऊ क्यू। आप लोग के नीट में यही सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा और ऐसे ही ऑप्शंस रहेगा। बस आप लोग को गोला बस भरना है अच्छा से। तो चलिए पहले इसका आंसर बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा क्यू हावड़ा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकी सहायक केवल जंतुओं के लिए उपयोगी है? पुनः एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकी सहायक केवल जंतुओं के लिए उपयोगी है? इसका ऑप्शन है
वनस्पति उद्यान, संग्रहालय, कुंजिया, प्राणी उद्यान। आंसर बताइए। इसका आंसर है प्राणी उद्यान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त सभी श्रेणियां उपयोगी हैं। पुनः एक बार और क्वेश्चन को सुनिएगा। जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त सभी श्रेणियां उपयोगी हैं। ऑप्शन है वर्गीकरण में, वर्गीकरण पद्धति में, वर्गीकी पदानुक्रम में, वर्गीकी सजातीयता में। आंसर बताइए। इसका आंसर थर्ड होगा, वर्गीकी पदानुक्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हर्बेरियम बने होते हैं किसके? हर्बेरियम बने होते हैं जीवित पौधों के संग्रह से, पत्र में संरचित पौधों और जंतुओं के नमूने के संग्रह से, कीटों को मारने और पिनिंग करने के बाद बॉक्स में संरक्षित करने से, हर्बेरियम की सीटें पर पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर और परिरक्षित रखते हैं। किससे हर्बेरियम बना होता है? आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर 4, यू आर राइट, यू विल बी राइट। हर्बेरियम की सीटें पर पादप नमूनों को सुखाकर दबाकर एवं परिरक्षित रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में शामिल है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में शामिल है क्या? केवल सूक्ष्म और संरक्षित पादपों के नमूने, संरक्षित पौधे और जंतु नमूने का संग्रह, केवल फ्लोरा, मैनुअल और मोनोग्राफ, संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह। आंसर दीजिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये यहाँ पे सूखे होगा, केवल सूखे। इसका राइट आंसर फोर्थ होगा, संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कुंजी के माध्यम से जीवों की पहचान करने के लिए क्या करते हैं? तो ऑप्शन है दो विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया जाता है, एक समान लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, दो या दो से अधिक समान लक्षणों का उपयोग किया जाता है, या केवल एक कथन मार्गदर्शन का उपयोग किया जाता है। आंसर दीजिए आप लोग प्राक से। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, दो विपरीत लक्षणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसके पश्चात कीटों को कीट बॉक्स में संरक्षित किया जाता है? किसके पश्चात कीटों को कीट बॉक्स में संरक्षित किया जाता है? आंसर दीजिए। संग्रह करना, मारना, पिन करना, मारना, संग्रह करना, पिन करना, इकट्ठा करना, संग्रह का मतलब मारना, पिन करना, संग्रह, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले कीटों को इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी संग्रह करना पड़ेगा, फिर उसको मारना पड़ेगा, फिर मार करके पिन करना पड़ेगा। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वनस्पति उद्यान में पौधों की प्रजातियों को इंगित करने के लिए नामांकित किया जाता है। पुनः एक बार और क्वेश्चन को सुनिएगा कि वनस्पति उद्यान में पौधों की प्रजातियों को इंगित करने के लिए नामांकित किया जाता है क्या? अंग्रेजी और स्थानीय नाम, संग्रहकर्ता का नाम, वानस्पतिक नाम और कुल, कुल और संग्रह का नाम, या स्थान। इसका आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, वानस्पतिक नाम और कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो। संग्रहालयों किसको संरक्षित करने के लिए जाना जाता है? जो संग्रहालय होता है किसको संरक्षित करने के लिए जाना जाता है? बताइए, आंसर दीजिए। कीट के लिए, या बड़े जंतुओं के लिए, या जंतुओं का कंकाल, या ये सभी?
यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, ऑल, ये सभी। चलिए नेक्स्ट को देखिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और पढ़ करके इसका आंसर देना आप लोग को। पहले 4 ऑप्शंस को 5 ऑप्शन है, पहले पढ़िए। ये क्या है कि इन विट्रो में विलगित उपापचय प्रतिक्रियाएं जीवित गुण है। बी है क्लेमाइडोमोनास से वृद्धि का पर्याय प्रजनन है। सी है कि जनन जीवों की परिभाषित लक्षण के रूप में नहीं लिया जा सकता। और डी है कि बाह्य वृद्धि को जीवित जीवों की परिभाषित लक्षण के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तो जो ऊपर दिए गए कथन में कितने सही नहीं है, इसमें गलत को बताना है। इसका राइट आंसर दीजिए, 1 या 2 या 3 या 4। तो इसका राइट आंसर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आंसर दीजिए उसका। में से कौन सा कथन प्रजनन के संबंध में गलत है? चलिए इसका ऑप्शन से देखिए, आंसर बताइए। ऑप्शन है कि एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। सेकेंड है कि जनन सभी जीवित जीवों की विशेषता है। थर्ड है कि एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन और वृद्धि एक साथ जुड़े होते हैं। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन करने में असमर्थ होते हैं। आंसर बताइए, राइट आंसर कौन सा होगा? इसका विल बी राइट आंसर सेकेंड होगा। जनन सभी जीवित जीवों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवित जीवों की एक विशेषता के रूप में वृद्धि के लिए सही कथन का चयन करें। जो जीवित जीव होते हैं उनकी एक विशेषता के रूप में वृद्धि के लिए सही कथन का चयन करें। चलिए आंसर बताइए इनका क्या होगा। जैसे फर्स्ट है कि द्रव्यमान में वृद्धि केवल प्रोकैरियोटिक जीवों में का अभिलाक्षणी गुण है। निर्जीव वस्तुएं शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि से वृद्धि नहीं दर्शाते हैं। आंतरिक वृद्धि सभी जीवित जीवों का विशेषता है और बहुकोशिकीय जीवों के लिए वृद्धि बाह्य या आंतरिक हो सकती है। चलिए इसका आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड। आंतरिक वृद्धि सभी जीवित जीवों की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है आप लोग को। चलिए फर्स्ट नंबर है कि कोशिका मुक्त प्रणाली में शरीर के बाहर उपापचय प्रतिक्रियाओं का प्रदर्शन किया जा सकता है। उपापचय प्रतिक्रियाओं का इन विट्रो प्रदर्शन विलगित उपापचय क्रियाएं होती हैं। जीव अवस्था में कोई उत्प्रेरित उपापचय रूपांतरित नहीं होता है। फोर्थ है कि जीव अवस्था एक आसन्न अस्थायी अवस्था होती है जिसमें कार्य संपन्न होता है। आंसर दीजिए इसका। देख लीजिए 4 ऑप्शन है। चलिए इसका आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड। उपापचय प्रतिक्रियाओं का इन विट्रो प्रदर्शन विलगित उपापचय क्रियाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट है कि आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका लीन है। उपरोक्त नाम में लीन का अर्थ क्या है? ये जो आम का साइंटिफिक जो नाम होता है लीन यानी लीनियस वगैरह जो भी है, कि आम के पौधे का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका लीन है, तो उपरोक्त नाम में लीन का अर्थ बताइए। ऑप्शन है कि आम की किस्म को प्रदर्शित करता है। सेकेंड ऑप्शन है कि एक वर्गीकृत
जिसने लिनियस के सम्मान में वर्तमान नामकरण का प्रस्ताव रखा उसका हो सकता है। एक वैज्ञानिक जिसने पहली बार आम के पौधे का वर्णन किया। फोर्थ, एक वैज्ञानिक जिसने लिनियस द्वारा प्रस्तावित नाम को बदल दिया और वर्तमान नाम प्रस्तावित किया। चलिए इसका आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, एक वैज्ञानिक जिसने पहली बार आम के पौधे का वर्णन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बताइए। नेक्स्ट है, उच्च पादप की नई प्रजातियों की घोषणा के लिए मुख्य रूप से कौन से लक्षणों का उपयोग किया जाता है। पुनः एक बार और क्वेश्चंस को सुनिएगा कि उच्च पादप की नई प्रजातियों की घोषणा के लिए मुख्य रूप से कौन से लक्षणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है कि नई प्रजातियों का पुष्पीय लक्षण, नई प्रजातियों का आंतरिक लक्षण, शारीरिक लक्षण, बहुमूर्ता की भ्रूणपोष की विशेषता। आंसर बताइए इसका। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, नई प्रजातियों का पुष्पीय लक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऐसे आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग को एक क्वेश्चन पे 4 नंबर प्रोवाइड कराया जाता है और 4 नंबर मिलेगा आप लोग को। और ये 4 नंबर आप लोग के मेरिट को, मार्क्स को और आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा बेहतरीन बना सकता है। नीट में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा काफिला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 4 नंबर पाने के लिए आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो में। नेक्स्ट है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन आप लोग को चूज करना है। तो ऑप्शन है कि पादपों में पुनर्नाम की अनुमति नहीं है, जानवरों में पुनर्नाम की अनुमति नहीं है, पुनर्नाम जंतुओं में अनुमानित सामान्यतः एवं कभी कभी पादपों में अनुमानित होता है, केवल जीवाणुओं में पुनर्नाम अनुमति देता है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए फटाक से, कौन सा कथन इसमें सही है। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, पादपों में पुनर्नाम की अनुमति नहीं है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नामकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो नामकरण होता है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें सही कथन बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि वंशीय नाम हमेशा बड़े अक्षर से शुरू होता है, जबकि जाति संबंध छोटे अक्षर से होते हैं। वैज्ञानिक नामकरण इटैलिक में मुद्रित किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक नामकरण जब टाइप या हस्तलिखित करें तो अलग से रेखांकित किया जाना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है कि उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा राइट होगा। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे यू विल बी राइट आंसर फोर्थ होगा। ये जो भी है सबका सब राइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नामकरण उचित लक्षण और पहचान से पहले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि। फिर दोबारा सुनिएगा कि नामकरण उचित लक्षण और पहचान से पहले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि। आंसर बताइए। जीवित जो जीव होते हैं, जीवों के नामकरण को इस तरह मानवीकृत करने की आवश्यकता है कि एक विशेष जीव को पूरे विश्व में एक ही नाम से जाना चाहिए। ये भी राइट है। नामकरण तभी संभव है जब जीव का सही वर्णन किया जाए और हम यह जान ले कि नाम किस जीव से जुड़ा है। थर्ड, स्थानीय नाम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक जीव का केवल एक ही नाम हो। और ऑल ये सभी। आंसर दीजिए। आंसर बताइए इसका कौन सा राइट आंसर होगा। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड। नामकरण तभी संभव है जब जीव का सही वर्णन किया जाए और हम यह जान ले कि नाम किस जीव से जुड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। नेक्स्ट है कि आम के पौधे के संबंध में सामान्य विशेषताओं की बढ़ती संख्या में निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों को व्यवस्थित करें। पुनः एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा कि आम के पौधे के संबंध में सामान्य विशेषताओं की बढ़ती संख्या में
निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों को व्यवस्थित करें। ऑप्शन है द्विबीजपत्री, पॉलिमोनियस, मैंजीफेरा, आवृतबीजी, एनाकार्डियेसी। इसको सीक्वेंस में आप लोग लाइए। ऑप्शन आप लोग के सामने, इसको सीक्वेंस में लाइए, सीक्वेंस कीजिए, बताइए कौन सा सीक्वेंस होगा। फर्स्ट पे क्या आएगा, सेकंड पे क्या आएगा, थर्ड पे क्या आएगा, फोर्थ पे क्या आएगा, बताइए। यू विल बी राइट आंसर। थर्ड होगा। फर्स्ट पे आएगा डी, आवृतबीजी, उसके बाद से द्विबीजपत्री, एनाकार्डियेसी और मैंजीफेरा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सत्य कथन का पहचान करें। सत्य कथन कौन कौन सा है, इसको पहचान करके बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है कि विभिन्न संघों से संबंधित सभी पौधों को उच्चतम श्रेणियों में रखा गया है, जिसे जगत प्लांटिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, उच्च श्रेणी के समान स्तर पर अन्य वर्गों के साथ संबंध स्थापित करने में कम कठिनाई होती है। नेक्स्ट, गेहूं पोएसी वर्ग का है। नेक्स्ट, जैसे जैसे हम प्रजाति से जगत की ओर बढ़ते जाते हैं, सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा यू विल बी राइट आंसर फोर्थ। जैसे जैसे हम प्रजाति से जगत की ओर बढ़ते हैं, सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हार्बेरियम सीट का मानक आकार क्या होता है, कितना होता है? 11.5 से 16.5 कि 15.5 से कि 16.5 कि 18.5 से 10.5, 20.5 से 21.5? आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या है? यू विल बी राइट आंसर 1, 11.5 से 16.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वर्गीय की श्रेणियों में संबंध का निर्धारण अधिक जटिल क्यों माना जाता है? उच्च वर्गीय की श्रेणियों में संबंध का निर्धारण अधिक जटिल क्यों हो जाता है? आंसर बताइए। निम्न वर्गक में सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है कि उच्च वर्गक में सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है? क्योंकि वर्गीकरण अपने आप में बहुत कठिन प्रक्रिया है, उच्च वर्गक में सामान्य लक्षणों की संख्या बढ़ती जाती है। आंसर बताइए, इसका क्या होगा? यू विल बी राइट आंसर सेकंड। उच्च वर्गक में सामान्य लक्षणों की संख्या घटती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग बताना आप लोग को कि इसमें कौन कौन सा आंसर रॉन्ग है। ऑप्शन फर्स्ट, गण कुल का संयोजन है जो कुलों की तुलना में कुछ सामान्य लक्षण को प्रदर्शित करता है। कोनवोल्यूएसी और सोलेनेसी कुलों को मुख्य रूप से पुष्पी लक्षणों के आधार पर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है। पदानुक्रम में व्यापक श्रेणियों और उपश्रेणियों का उपयोग किया जाता है। वर्ग एक उपश्रेणी है जिसमें संबंधित गण शामिल है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। यू विल बी राइट आंसर फोर्थ। इसका आंसर फोर्थ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वर्गीकरण पदानुक्रम में अवरोही क्रम में संघ के बाद कौन सी श्रेणी आती है? जो अवरोही क्रम होता है वो संघ के बाद कौन सी श्रेणी में आती है? वंश, कुल, वर्ग की जातियां। इस चार में से इसका आंसर बताइए। वर्ग में आता है कि वंश में आता है, कुल में आता है कि जातियां में आता है? यू विल बी राइट आंसर थर्ड, वर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन बताना है। ऑप्शन को पढ़िए और गलत कथन बताइए। फर्स्ट है कि प्रत्येक किस्म में एक या एक से अधिक जाति संकेत हो सकते हैं। वंश में संबंधित जातियों का समूह शामिल हो सकता है। एक ही वंश की दो जातियों में अन्य वंश की जातियों की तुलना में अधिक लक्षण होते हैं। आलू और बैगन विभिन्न प्रजातियों के हैं। बताइए, इसका आंसर बताइए, गलत कथन कौन सा है? यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट।
प्रत्येक किस्म में एक या एक से अधिक जाति संकेत हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वंश निकट संबंधित जातियों के समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन जाति समूह एक ही वंश से संबंधित नहीं हो सकते हैं। पुनः दोबारा एक बार क्वेश्चन को देखिएगा। वंश निकट संबंधित जातियों के समुच्चय का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन जाति समूह का एक ही वंश से संबंधित नहीं है। आंसर्स बताइए। आलू या बैगन है कि बैगन या मकई, शेर तेंदुआ, आलू या गेहूं। आंसर दीजिए इसका। यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, आलू और गेहूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम की वर्गीकरण श्रेणियों के आरोही क्रम में सही क्रम का चयन करें। पुनः एक बार और कोशिश कीजिएगा, सुनिए क्वेश्चंस को कि आम की वर्गीकरण श्रेणियों के आरोही क्रम में सही क्रम का चयन करना है। चलिए आंसर्स बताइए। मैंजिफेरा, एनाकार्डियेसी, डाइकोटिलिडनी, सैम्पिडेल्स, एंजियोस्पर्मी। सेकेंड है कि मैंजिफेरा, एनाकार्डियेसी, सैम्पिडेल्स, डाइकोटिलिडनी, एंजियोस्पर्मी, डाइकोटिलिडनी, सैम्पिडेल्स, एनाकार्डियेसी, मैंजिफेरा, एंजियोस्पर्मी, सैम्पिडेल्स, एनाकार्डियेसी, डाइकोटिलिडनी, मैंजिफेरा। इसका संकेत बताइए कौन सा राइट है। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड, मैंजिफेरा, एनाकार्डियेसी, सैम्पिडेल्स और डाइकोटिलिडनी और एंजियोस्पर्म इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को बताइए क्या है। संवर्ग पद को दर्शाता है। सेकेंड, वर्गीकरण समूह या श्रेणियां भिन्न भिन्न जैविक संस्थाएं हैं और न ही केवल संरचनात्मक समुच्चय है। थर्ड, सभी जीवों जिसमें पादप एवं जंतु जगत सम्मिलित है उनमें जाति एक निम्न संवर्ग है। फोर्थ, वर्गीकीय अध्ययन में व्यष्टि जीवों के समूह को समझा जाता है जिनके वंश में, देखिएगा वंश जिसके वंश में मूलभूत समानताएं होती हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए। आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, वर्गीकीय अध्ययन में व्यष्टि जीवों के समूह को समझाया या समझा जाता है जिनके वंश में मूलभूत समानता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्गीकीय सहायक के किस समूह में केवल वर्गीकरण साहित्य के साधन शामिल है। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है कि वनस्पति उद्यान, संग्रहालय कुंजियां, वनस्पति उद्यान हर्बेरियम कुंजियां, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ, वनस्पति उद्यान संग्रहालय मोनोग्राफ। आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए फटाक से। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्गीकरण विज्ञ वर्गीकरण सूचनाओं को तैयार और प्रसारित करने के लिए उपयोग करते हैं। जो वर्गीकरण विज्ञ होते हैं वो वर्गीकरण सूचनाओं को तैयार करने के लिए, प्रसारित करने के लिए क्या उपयोग करते हैं। आंसर बताइए। ऑप्शन फर्स्ट है कि मैनुअल और मोनोग्राफ, संग्रहालय और हर्बेरियम, जंतु उद्यान और हर्बेरियम, कुंजी और हर्बेरियम। कमेंट कीजिए, राइट आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, मैनुअल और मोनोग्राफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। वर्गीकीय सहायक जिससे पादपों और जंतुओं की समानता और असमानताओं के आधार पर पहचान की जाती है में सम्मिलित होते हैं। पुनः एक बार और क्वेश्चंस को सुनिएगा कि वर्गीकीय सहायक जिससे पादपों और जंतुओं की समानता और असमानताओं के आधार पर पहचान की जाती है में सम्मिलित होते हैं। आंसर बताइए। युग्म में होने वाले अविभेदित लक्षणों का उपयोग करना। सेकेंड ऑप्शन, प्रकृति में सामान्य विश्लेषणात्मक। थर्ड, एक युग्म से दो विकल्पों का स्वीकृत में सम्मिलित करना। और फोर्थ ऑप्शन है कि विभिन्न वर्गीकीय स्तरों के लिए समान। राइट आंसर बताइए कौन सा होगा।
यू विल बी राइट आंसर थर्ड, एक युग्म से दो विकल्पों को स्वीकृत में सम्मिलित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। समानता और असमानताओं के आधार पर पौधों और जानवरों की पहचान के लिए वर्गीकरण सहायक है। क्या सहायक है, आंसर बताइए। इसमें टाइप्स ऑफ सेंसर होगा, जैसे ए पर देखा जाएगा युग्म में होने वाले अविभेदित लक्षणों का उपयोग करना, बी प्रकृति में सामान्य विश्लेषणात्मक, सी एक युग्म से दो विकल्पों को स्वीकृत में सम्मिलित, डी विभिन्न वर्ग की स्तरों के लिए समान कपलेटस और लीड का उपयोग करना। सही कथन का चयन कीजिए, इसमें कितना राइट आंसर है देख लीजिए, उसके बाद से आंसर्स बताइए इसका। पहले एक बार इस सारे टाइप्स को आप देखिए पहले। चलिए अब इसका आंसर दीजिए, कितना हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, राइट आंसर में क्या हो सकता है बताइए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, बी और ई राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। ए क्या है, तो ए है कि सोलेनम और ब्रेसिका एक ही कुल की पीढ़ी है। बी प्रजनन जीवित प्राणी का एक सर्वसमावेशित परिभाषित गुण हो सकता है। सी है कि हर्बेरियम संग्रहालय और वनस्पति में जीवित पादपों का संदर्भ शामिल है। डी वर्ग की कुंजी सामान्यतः प्रकृति में विश्लेषणात्मक होती है। और ई है कि शब्द सिस्टेमेटिक्स ग्रीक शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। निम्नलिखित में से कितने कथन गलत है, गलत कथन बताइए, इसमें से कितना रॉन्ग है। पुनः एक बार और देखिए और बताइए। चलिए आंसर बताइए इसका। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड, यानी चारों जो है रॉन्ग है, चार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। पादपों में कोशिका विभाजन होता है जबकि जंतुओं में यह होता है। ये जो डैश डैश है इसका आंसर यहाँ पे क्या फ्लिप किया जाएगा, चलिए बताइए। ऑप्शंस देखिए। एक निश्चित आयु तक सतत रूप से या एक निश्चित आयु तक, या सतत रूप से एक निश्चित आयु तक, या एक निश्चित आयु तक। यहाँ पे क्या भरा जाएगा इसका बताइए, खाली जगह को, कि पादपों में कोशिका विभाजन होता है जबकि जंतुओं में यह होता है। ले राइट आंसर बताइए क्या होगा, आंसर कीजिए। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड, सतत रूप से एक निश्चित आयु तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन कुछ भी नहीं हमेशा के लिए रहता है फिर भी जीवन जारी रहता है, किसकी भूमिका को दर्शाता है। पुनः एक बार और क्वेश्चन को देखिए कि कथन जो है कुछ भी नहीं हमेशा के लिए रहता है फिर भी जीवन जारी रहता है, किसकी भूमिका को दर्शाता है। चलिए ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। भ्रूण जनन, आकारिकी जनन, प्रतिकृति प्रजनन, क्या है इसका आंसर। यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस समूह में ऐसे जीव हैं जो विखंडन से वृद्धि करते हैं। ऐसे जीव का नाम बताना जिसमें विखंडन से वृद्धि करते हैं। चलिए चार ऑप्शन है, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। केचुआ, अमीबा, कवक, फर्स्ट है कि सेकंड केचुआ कवक जीवाणु, कवक तंतुमय शैवाल, मांस का प्रोटोनीमा, कि अमीबा हाइड्रा जीवाणु। बताइए, कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, कवक तंतुमय शैवाल, मांस का प्रोटोनीमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रजनन नहीं करता है, बताइए। खच्चर नहीं करता है, कि अनिषेचित मानव दंपति, श्रमिक मधुमक्खी, या सभी।
तो यू विल बी राइट आंसर फोर्थ होगा इसका, ये सभी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर बताइए। बाह्य उद्दीपनों के लिए जीवों की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसमें से बताना है कि बाह्य उद्दीपनों के लिए जीवों की प्रतिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। फर्स्ट है कि बाह्य वातावरणीय उद्दीपन भौतिक यानी रासायनिक या जैविक भी हो सकते हैं। प्रोकैरियोट से लेकर के सबसे जटिल यूकैरियोट सभी जीव वातावरणीय उद्दीपनों को समझ सकते हैं। बाह्य उद्दीपनों के प्रति चेतना और प्रतिक्रिया जीवित जीवों का सुस्पष्ट गुण है। और ये सभी, आंसर बताइए कौन सा राइट होगा? यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, यह सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय जीवित जीवों के विलाक्षणी गुण नहीं है? आंसर्स बताइए। ऑप्शन है कि वृद्धि एवं प्रजनन, उपापचय कोशिकीय स्तर का संगठन, उद्दीपन एवं चेतना के प्रति प्रतिक्रिया, और यह सभी। आंसर दीजिए आप लोग। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, वृद्धि एवं प्रजनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि वर्गीकी की द्विपद प्रणाली में जिसे सीलिनियस द्वारा 18वीं शताब्दी के दौरान विकसित किया गया था, जीव के जैविक नाम का दूसरा शब्द किसको दर्शाता है? आंसर्स बताइए इसका। जाति, वंश, संतति, कुल। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्गीकरण प्रणाली के कई फायदे हैं, निम्नलिखित में से कौन जैविक वर्गीकरण का लक्ष्य नहीं है? पुनः एक बार और सुनिएगा कि वर्गीकरण प्रणाली के कई फायदे हैं, निम्नलिखित में से कौन अजैविक वर्गीकरण का लक्ष्य नहीं है? सॉरी, जैविक। इसका आंसर बताइए। फर्स्ट है कि अभिसारी विकास को दर्शाने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है कि जीवों के बीच संबंधों को स्पष्ट करने के लिए। थर्ड है कि जीवों के एवं उनके लक्षणों को याद रखने में हमारी मदद करने के लिए। और फोर्थ है जीवों की पहचान एवं नाम देना। आंसर बताइए तो। यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, अभिसारी विकास को दर्शाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा जीवित जीवों के लिए लागू नहीं होता है? निम्न में से कौन सा जीवित जीवों के लिए लागू नहीं होता है? ऑप्शन फर्स्ट है कि स्वप्रतिकृतिकरण तथा सम्मेलन, स्वप्रतिकृतिकरण तथा वायुदीपनों के प्रति प्रतिक्रिया में सक्षम होना, स्वप्रतिकृतिकरण तथा गैर विनियामक पारस्परिक तंत्र, फोर्थ ऑप्शन उपापचय। आंसर्स बताइए इसका। यू विल बी राइट आंसर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवों में वृद्धि किसके द्वारा प्रदर्शित होती है? चलिए आंसर बताइए। जीव द्रव्य में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, की संख्या में वृद्धि, की उपरोक्त तो सभी।
यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृद्धि के लिए असत्य है क्या? आंसर्स बताइए। उच्च पौधों एवं जंतुओं में वृद्धि तथा जनन पारस्परिक अन्य क्रियाएं होती हैं। जीवित जीवों में वृद्धि आंतरिक होता है। निर्जीव पदार्थ तत्व भी वृद्धि प्रदर्शित करते हैं किंतु बाहरी रूप से कोई भी नहीं। आंसर्स बताइए इसका। यू विल बी राइट आंसर फोर, कोई भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जीव में जनन को वृद्धि का पर्यायवाची माना जा सकता है? आंसर बताइए। अमीबा में, प्लेनेरिया में, तारा मछली में, उपरोक्त में से दो, कौन सा आंसर है इसका? यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन और असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन असत्य है इसमें से। फर्स्ट है कि किसी भी निर्जीव वस्तु में उपापचय नहीं होता है। कोई भी निर्जीव प्रजनन प्रदर्शित नहीं करता है। कोई भी निर्जीव जीव वृद्धि प्रदर्शित नहीं करता है। कोई भी गलत नहीं है, सभी कथन सही है। आंसर बताइए क्या? ऑप्शन से देख लीजिए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, कोई भी निर्जीव जीव वृद्धि प्रदर्शित नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा जीव जीवित जीवों का लाक्षणिक गुण नहीं है? इसका आंसर बताइए। प्रजनन है कि वृद्धि है कि गतिशीलता या कोई भी नहीं? यू विल बी राइट आंसर थर्ड, गतिशीलता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीव किसके द्वारा गुणन करते हैं? जो एक कोशिकीय होता है वो किसके द्वारा गुणन करते हैं जीव? चलिए इसका आंसर से दीजिए। कोशिकीय विभेदन, कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन, कोशिका मृत्यु, क्या हो सकता है आंसर? कमेंट कीजिए। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, कोशिका विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रॉन्ग आंसर को बताना है। फर्स्ट है कि जैव विविधता कार्य शारीरिक आवास एवं स्वभाव में भिन्न जीवन रूपों की घटना है। सिस्टेमैटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जो पौधों, जंतु और अन्य जीवों को श्रेणियों में सूचीबद्ध करने में संबंधित है, जिन्हें नाम या तुलना एवं अध्ययन किया जा सकता है। थर्ड है कि वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की पहचान एवं नामकरण के सिद्धांतों प्रक्रियाओं से संबंधित है। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। चलिए राइट आंसर बताइए। फोर्थ ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, वर्गीकरण जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों की पहचान एवं नामकरण के सिद्धांतों प्रक्रियाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, प्रजातियों का एक संग्रह जो पुष्पी भागों के आकार की लक्षणों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ समानता रखते हैं, किस रूप में जाना जाता है? कुल, किस्म, वंश, प्रभाग। राइट आंसर बताइए कमेंट में। यू विल बी राइट आंसर थर्ड, वंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैविक शब्दावली में समान जीवों के समूह जो परस्पर प्रजनन एवं निषेचित संतति उत्पन्न करने में सक्षम है क्या कहलाते हैं?
जैविक शब्दावली में समान जीवों के समूह जो परस्पर प्रजनन एवं निषेचित संतत उत्पन्न करने में सक्षम है क्या कहलाते हैं? आंसर बताइए। जाति, वंश, जनजात, कुल। क्या हो सकता है इसका आंसर? यू विल बी राइट आंसर फर्स्ट, जात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक वर्गीकी संवर्ग किसको संदर्भित करता है? एक वर्गीकी संवर्ग किसको संदर्भित करता है? चलिए आंसर दीजिए। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई को, एक वर्गीकी पदानुक्रम में एक रैंक या स्तर को, या संबंधित जीवों को एक समूह जो परस्पर प्रजनन में सक्षम हो, या संबंधित जीवों का एक समूह परंतु स्वतंत्र अंतः प्रजनन करने में असमर्थ हो। आंसर बताइए। यू विल बी राइट आंसर सेकेंड। एक वर्गीकी पदानुक्रम में एक रैंक या स्तर हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी जीवित जीव एक दूसरे से संबंधित हैं क्योंकि? आंसर बताइए। क्योंकि इनमें एक ही प्रकार का सामान्य आनुवंशिक पदार्थ होता है। ये सामान्य आनुवंशिक पदार्थ साझा करते हैं लेकिन अलग अलग मात्रा में। सभी में सामान्य कोशिकीय संगठन होता है, या उपरोक्त सभी? यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। द्विनाम नामकरण के लिए क्या सही है? द्विनाम नामकरण के लिए क्या सही है? आंसर बताइए। प्रथम नाम जाति संकेत है, द्वितीय नाम वर्ग का है, और जानरे द्वारा दिया गया और कोई भी नहीं। आंसर कमेंट कीजिए। यू विल बी राइट आंसर फोर्थ, कोई भी नहीं। चलिए आप लोग जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आया। राइट क्वेश्चंस को कमेंट कीजिएगा और रॉन्ग क्वेश्चंस को भी कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, और ये जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करके आप लोग को कैसा मतलब लगा है। ऐसे क्वेश्चंस पाने के लिए और नेट में एम्स अपना पूरा करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।